नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रकाश के खेल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि प्रकाश की सहायता से हम चीज़ों को देख पाने में सक्षम होते हैं। पहले से भी हम जानते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रकाश हो भी, लेकिन हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, भले ही प्रकाश हमारे चारों तरफ हो। तो ऑब्वियस थिंग है कि हम लोग जो है जानते हैं वो ऑर्गन हमारी आँखें हैं, और इन आँखों की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक माध्यम होता है, लेकिन देखने का कार्य जो है हमारी आँखें करती हैं। आँखों के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे, चीज़ों को समझते होंगे, देखते हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से यह देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारी आँखें कार्य करती हैं और कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँखों पर बनता है, हम उन चीज़ों को देख पाने में सक्षम होते हैं। एक चीज़ और आप पहले की कक्षाओं में चर्चा में सुने होंगे कि हमारी आँखों पर जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है इसको सीधा समझता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब हम वस्तु को उल्टा रखते हैं तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जब सीधा रखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, केवल सुनेंगे नहीं, उसको देखकर फिर आगे समझेंगे। ऐसे आप लोग जो है परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें समझते होंगे। दर्पण है, लेंस है, इन सब चीज़ों को जानते होंगे। तो आइए हम लोग जो है आज एक विशेष एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमारी आँखों की संरचना होती है, क्या क्या उसमें भाग होते हैं, उन भाग के क्या क्या कार्य होते हैं, और वो सारे भाग कैसे कैसे काम करते हैं, तब जा कर के हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। तो आइए आपको एक विलक्षण सी दुनिया में ले चलते हैं, आँखों की दुनिया, जहाँ पर आँखों के सारे कंपोनेंट्स आप देखेंगे और उनकी कार्यप्रणाली को भी समझेंगे। हमने जो है आँख के लिए एक मॉडल तैयार किया है। एज लाइक अगर आप इसको देखेंगे तो आपको देखने से ये लगेगा भी कि ये हमारी आँखों का उजला वाला भाग है, ये बीच वाला काला भाग जो दिखाई देता है ये हमारी आँखों की जो है पुतली है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्यूपिल कहा जाता है। और इसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें, इतनी ही भाग हमें आगे दिखाई देती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है इन संरचनाओं के अंदर होता है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है और वो कैसे कार्य करती हैं, ताकि हम किसी वस्तु को ठीक ठीक से देख पाते हैं। यहाँ पहली चीज़ कि हम लोग ऐसा जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो है रोशनी बहुत तेज़ आती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है, मतलब हम देख पाने में सक्षम नहीं होते हैं। कभी कभी होता है कि जब हम अंधेरे कमरे में या थोड़े से कम लाइट वाले कमरे में जब एंटर करते हैं, जब उसमें प्रवेश करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इन सभी घटनाओं को भी समझेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है वो चीज़ें दिखाई भी देने लगती हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा कि तेज़ लाइट आने पर, या फिर कभी कभी आप लोग जो है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी बहुत ही तेज़ प्रकाश वाले स्रोत की तरफ देखते हैं तो थोड़ी ही देर में आपके आँखें दुखने लगती हैं, आँखों से पानी आने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे आपकी जो है दृष्टि जा सकती है। इसलिए ऐसा कभी भी भूल कर भी कोशिश न करें। लेकिन अक्सर हम सड़क पे चलते समय या फिर अन्य कहीं भी ऐसा होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, डायरेक्ट लाइट हमारी आँखों पर पड़ता है और हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं, बंद होने लगती हैं। तो कैसे हमारी आँख जो है और कौन सा भाग इन इस लाइट के अमाउंट को, यानी कितनी लाइट जो है आँखों के अंदर जानी चाहिए जिससे हमारी आँखों की क्षति भी ना हो और हम देखने में भी सक्षम हो, तो कौन सा भाग यहाँ काम करता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कि यहाँ जो है ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको जो है ये थोड़ा सा काला भाग दिख रहा होगा, और उसके बाद जो है यहाँ उजला भाग दिख रहा है। अब इसको जो है जब लाइट तेज़ पड़ता है तो यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है अब काला भाग ज़्यादा हो गया, उजला भाग कम हो गया।
फिर जो है अगर लाइट कम होता है तो वैसी स्थिति में यहाँ अब उजला भाग ज़्यादा हो गया, काला भाग कम हो गया। ये क्या है? तो ये एक्चुअली में हमारे आँख की परितारिका है, जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ये आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। जब प्रकाश की किरणें ज़्यादा होंगी तो ये जो है आपको फैल करके और इस प्यूपिल को छोटा कर देगी, परितारिका को छोटा कर देगी, जिससे कि कम मात्रा में लाइट जो है एंटर करेगा। और जब लाइट का अमाउंट कम होता है, लाइट की मात्रा कम होती है, मध्यम रोशनी होती है, तो वैसी स्थिति में ये फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि प्यूपिल जो है वो चौड़ा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आँखों के अंदर आता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम अंदर की चीज़ें, चूँकि इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आँखों के अंदर है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी भाग है और उनके क्या क्या काम है, कैसे कार्य करते हैं। यहाँ पर ये जो आगे वाला भाग आपको दिखा है, इसको बनाने के लिए मैंने जो है बाद में इसकी विधि भी बताऊंगा, जिसको आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। कोई भी बच्चा बना सकता है, कोई भी शिक्षक भी बना सकते हैं। इसको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे परितारिका के लिए एडजस्ट किया था, कैसे बनाया था। अब हम आते हैं कि आइरिस के बाद जो है, या परितारिका के बाद पुतली के बाद जो है, इधर पूरी तरह से होल होता है, खाली जगह होता है, बिल्कुल खाली जगह। अपनी आंखों में देखेंगे तो काले वाले भाग में ही एक बिल्कुल मध्य का जो भाग होगा वो बहुत ही काला होगा। और ऐसा आप आगे कक्षाओं में भी पढ़िएगा कि वो बिल्कुल काला भाग इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित नहीं होती है, और इस वजह से वो भाग हमें बिल्कुल काला दिखता है। जबकि साइड का भाग जो परितारिका का भाग है, आइरिस का भाग है, वो भाग जो है वहाँ से थोड़ी बहुत लाइट वापस आती है, जिससे कि हम उसको देख पाने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ से लाइट इंटर करने के बाद सीधे जो है ये एक ऐसे इसको हम लोग जो है आँख का लेंस कह सकते हैं या आई लेंस कह सकते हैं। मैंने इसको जो है प्लास्टिक के गत्ते एक पेपर से बनाया है। इसमें मुख्य चीज़ होता है कि ये लेंस हमारा जो होता है, आँखों का लेंस जो होता है, ये एक उत्तल लेंस होता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस होने की वजह से इसका जो भी वस्तु हमारी आँखों के सामने होती है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, और वह रेटिना मैसेज जो है ब्रेन को भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है, और मस्तिष्क जो है उस पिक्चर को समझ पाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे या पहले से जानते होंगे कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो भी अलग अलग स्थान पे बनता है। इसका मतलब कि अगर लेंस का फोकस निश्चित हो, फोकस घटे बढ़े नहीं, मोटाई घटे बढ़े नहीं, तो वस्तु की दूरी जैसे ही हम परिवर्तित करेंगे, आगे बढ़ाएं, वस्तु को दूर ले जाएं या वस्तु को नज़दीक लाएं, उस हिसाब से लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनाया जाता है उसकी भी दूरी डिफ़र करती है, मतलब कि बदलती है उसी के हिसाब से। अब चूंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी आँख में तो ऐसा जगह है नहीं, लेंस और ये जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है, इसको बढ़िया से अगर देखेंगे तो इसमें काले भाग जो हैं आपको रॉड जैसे, मतलब छड़ जैसे दिखेंगे, जिनको सलाएँ कहते हैं, और कुछ रंगीन भाग हैं जो आपको शंकु के आकार के, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको शंकु के आकार के दिखेंगे, तो इनको शंकु कोशिकाएं कहते हैं। और ये ब्लैक से जो है, काले से जो है, इसको सलाएँ कहते हैं। इनकी भी कार्यप्रणाली को हम लोग आगे समझेंगे कि दोनों के क्या क्या काम है, क्यों ये दोनों उपस्थित होते हैं, अगर इसमें से कोई उपस्थित ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ लेंस और पटल जिस पर प्रतिबिंब बनना है, इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि लेंस का फोकस बदला जाए, लेंस की फोकस दूरी बदली जाए, क्योंकि हमारे पास जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे की दूरी बदलने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारी आँखों में ऐसी व्यवस्था है कि वह लेंस की ही फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, बदल देता है, जिससे कि वस्तु चाहे 10 मीटर दूर हो, चाहे 1 मीटर दूर हो, चाहे 1000 मीटर दूर हो, और चाहे तारों की बात कर ले करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर हो, इमेज जब भी बनेगा, जब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा तो रेटिना पे बनेगा। ये कैसे काम करता है,
तो आप यहाँ जो है इस मॉडल में देखते होंगे कि यहाँ जो है ये लेंस दो धागों से जुड़ा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। इन धागों को हम जो है आँख में सिलियरी मसल्स कहते हैं, पक्षमाभी पेशी कहते हैं। और ये पेशियाँ क्या करती हैं कि लेंस के फोकस दूरी, जैसे अभी ये लेंस ऐसे देखें तो काफ़ी मोटा दिख रहा है, और जब ये जो है खींचेंगी, यानी जब इनमें संकुचन होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि लेंस का जो मोटाई है वो कम होगा, और इस प्रकार उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फोकस दूरी भी काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर जो है ये सिलियरी मसल्स जब जो है रिलैक्स होंगी, जब जो है सामान्य अवस्था में आएंगी, संकुचन से शिथिल अवस्था में आएंगी, तो फिर से इस लेंस में ऐसी क्षमता होती है कि ये जो है सिकुड़ सके, मतलब पतला हो सके, और फिर मोटा हो सके। मोटा हुआ इसका मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या कम हुई, और पतला हुआ इसका मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। ऐसी ही गतिविधि द्वारा, प्रक्रिया द्वारा आँख जो है विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में सक्षम हो पाता है। इस कार्य में आँख के दो भाग कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण होता है इनका कार्य। पहला हो गया सिलियरी मसल्स का, यानी पक्षमाभी पेशियों का, और दूसरा हो गया लेंस का। चूँकि हम लोग जो लेंस देखते हैं, या आप लोग जो लेंस देखते हैं, ये लेंस शीशे का बना होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्या बदलने की कोई जो है गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन ये लेंस थोड़ा अलग प्रकार का बना होता है, और उच्च कक्षाओं में आप इसको पढ़ेंगे भी। इसमें जो है इसके फोकस को, इसके जो है वक्रता त्रिज्या को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। आगे की कक्षाओं में इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा गया है, यानी सामंजन क्षमता। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, तो उम्मीद है आप लोग जो है लेंस, इसकी कार्यप्रणाली, कैसे ये काम करता है, कैसे ये फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, कैसे सिलियरी मसल्स काम करते हैं, किस प्रकार इन दोनों के सामंजस्य से आँख से विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे पटल पे बनता है, जिसको दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहते हैं। अब रेटिना पर जो है हम ध्यान से, जैसे पीछे भी हम लोग देखें कि ये रेटिना जो होता है ये हमारा प्रकाश संवेदी पटल होता है, जहाँ पर प्रकाश किरण पुंज पड़ने पर वो उससे संबंधित उन प्रकाश की किरणों को, उस प्रकाश ऊर्जा को जो है तंत्रिका आवेग में बदलता है। क्योंकि इस दृष्टि पटल पर, रेटिना पर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा जो है शंकु कोशिकाएं होती हैं, इसके अलावा शालाएँ होती हैं, निछड़ कोशिकाएं होती हैं। और ये जो है इन पे जब लाइट पड़ता है, प्रकाश ऊर्जा पड़ता है, तो उससे उद्दीप्त होकर और ये तंत्रिका आवेगों का निर्माण करती हैं। और ये तंत्रिका आवेग आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह होता है जहाँ से जो है ये रेटिना से बाहर निकलती हैं, और ऐसे जो है ये होते हुए मस्तिष्क पहुँच जाती हैं। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान में रखना है कि आपके पाठ्य पुस्तक में एक अंध बिंदु का जिक्र आता है कि अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु वह जगह होता है जहाँ पर रेटिना में किसी भी वस्तु का इमेज नहीं बनता है। इमेज न बनने का कारण है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी पाठ्यपुस्तक में एक अंध बिंदु का जिक्र आता है कि अंध बिंदु होता क्या है। तो अंध बिंदु एक्चुअली में हमारे रेटिना का वह भाग होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें भले ही पड़े, लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में हमारे रेटिना से तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क ले जाने के लिए तंत्रिका रज्जु जो है वो रेटिना से जुड़ा होता है। तो जहाँ पर दृष्टिपटल यानी रेटिना से ये तंत्रिका रज्जु जुड़ता है, वहाँ पर जो है न तो आप देखेंगे न तो वहाँ पे शंकु कोशिकाएं हैं और ना ही शालाएँ हैं, ना छड़ कोशिकाएं हैं ना शंकु कोशिकाएं हैं। और चूँकि यही दो कोशिका जो है लाइट को डिटेक्ट कर सकती हैं, लाइट को प्रकाश किरणों को जो है उससे उद्दीप्त हो सकती हैं, इस वजह से यहाँ भले ही प्रकाश पड़े लेकिन कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यदि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा हो तो उसको हम देख पाने में सक्षम भी नहीं है, तो इसलिए इसको अंध बिंदु कहा जाता है। अब हम आते हैं
कि एक चीज़ आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हम लोग जो है जब लाइट रहता है तो हम जो है रंगीन चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब अंधेरे में जाते हैं तो हमें बहुत सारे रंग दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आँख जो है उसमें कोई कमी है, एक्चुअली में होता क्या है कि ये दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं का खेल होता है। इसमें शलाएँ जो होती हैं ये मंद प्रकाश, यानी कि जब मध्यम रोशनी होती है या बहुत कम रोशनी होती है उस दौरान ये शलाएँ जो है उद्दीप्त होती हैं और तंत्रिका आवेगों का निर्माण करती हैं। फिर वो तंत्रिका आवेग हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं और उसके हिसाब से हमारा मस्तिष्क जो है प्रतिबिंब बनाने में या प्रतिबिंब को समझने में सक्षम होता है। जब जो है प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होता है तब जो है उस समय शलाएँ जो है यानी क्षण कोशिकाएँ जो है ये उद्दीप्त नहीं होती, बल्कि शंकु कोशिकाएँ उद्दीप्त होती हैं और ये विभिन्न रंगों को पहचानने में सक्षम होती हैं। यही कारण है कि अंधेरे में हम किसी रंग को जल्दी नहीं पहचानते हैं। थोड़े बहुत रंगहीन, हालांकि हम लोग जो है उसको सफ़ेद रंग नाम दे देते हैं, लेकिन वो सफ़ेद कोई रंग नहीं है, उसको रंगहीन कहा जाएगा। तो ये चीज़ों को इसके अलावा अगर लाल है, हरा है, बैंगनी है, गुलाबी है, पीला है, तो इनमें हम कोई भी भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी कम प्रकाश में हमारी जो है क्षण कोशिकाएँ एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं और क्षण कोशिकाओं में रंगीन चीज़ों को देखने या रंगों में विभेद करने की क्षमता नहीं होती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि कम रोशनी हो या अंधेरा हो तो हमें कोई रंग दिखाई क्यों नहीं देता है, और वहीं जब जो है प्रकाश की पर्याप्त किरणें होती हैं, पर्याप्त मात्रा में रोशनी होती है, तो हम रंगों को आसानी से समझ पाते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जैसे पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर लोगों की आंखें बहुत अच्छी होती थी और काफ़ी उम्र तक अच्छी होती थी, लेकिन अभी तो खैर ये है कि कभी कभी बच्चे जो हैं ये भी दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाते हैं, यानी उनकी आंखें चीज़ जो है वो स्पष्ट रूप से विभिन्न वस्तुओं को या विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं। और ख़ासकर थोड़ा सा एज ज़्यादा होने पर, जैसे आप अपने माता पिता या दादा दादी को देखे होंगे कि वो लोग चश्मा लगाते हैं। आप सोचते भी होंगे, क्या आपने कभी इस पर चर्चा की है कि ऐसा क्यों होता है, वो चश्मा क्यों लगाते हैं? आप चर्चा करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि उनको किसी को दूर नहीं दिखाई देता है, किसी को नज़दीक नहीं दिखाई देता है, या फिर किसी के साथ ऐसी भी समस्या होती है कि वो न तो बहुत दूर देख पाते हैं न बहुत नज़दीक देख पाते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी का नाम आप सुने होंगे कि जिसमें जो है अगर दिन ठीक बढ़िया है, पर्याप्त रोशनी है, तो उसमें व्यक्ति देखने में सक्षम होता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है वह व्यक्ति जो है वो धुंधला उसको चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर वो नहीं देख पाता है चीज़ों को स्पष्ट रूप से। तो ये दृष्टि दोष क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा पटल है, ठीक है, और ये जो है हमने वस्तु को रखा है, यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन रखा है। तो ये और ये हमारा आँख का लेंस, इसको माना जाएगा कि लेंस है और ये फ्लैक्सिबल नहीं है। जैसे मैंने पहले दिखाया कि वो फ्लैक्सिबल है तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अगर वो फ्लैक्सिबल नहीं हो तो क्या करेगा, मतलब वो लचीला नहीं हो तो वो क्या करेगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है इस कागज़ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यही चीज़ यदि हम जो है या तो इस मोबाइल को दूर करें तो फिर यहाँ से इमेज गायब, और या फिर मोबाइल को वहीं ला करके, जैसे ये इमेज बन गया, ठीक है, वीडियो चल रहा है आपके सामने, लेकिन इसी को यदि जो है हम इसको पीछे करें तो भी जो है धीरे धीरे यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब गायब हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जब मैं जो है यहाँ ये इसको आई लेंस मान लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस है ये, हालांकि ये उत्तल लेंस नहीं, एक बल्ब है, बल्ब को ही ये करके बनाया गया है। तो बल्ब भी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उसमें पानी भरे हुए हैं इसलिए ये कार्य कर रहा है। अगर केवल बल्ब होता तो ये लेंस की तरह नहीं काम करता। तो यहाँ हमने देखा
कि या तो हम वस्तु की दूरी यानी मोबाइल फ़ोन की दूरी इस लेंस से हटा रहे हैं, या फिर जो है ये पटल जिस पर प्रतिबिंब बन रहा था इसको भी पीछे हटा रहे हैं। दोनों स्थितियों में इमेज जो है नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि इस लेंस का जो फिजिकल लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी जो है ये निश्चित है, और ये एक निश्चित दूरी पर रखी गई वस्तु का इमेज निश्चित दूरी पे बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम वस्तु की दूरी घटाते बढ़ाते हैं और या फिर पटल की दूरी घटाते बढ़ाते हैं, दोनों स्थितियों में इमेज जो है वो नहीं बनेगा। अब इससे संबंधित दो चीज़ें आई, एक नज़दीक लाए तब भी नहीं बना और एक दूर ले गए तब भी नहीं बना। तो इस प्रकार से जो है दृष्टि दोष दो तरह के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा जो है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें नज़दीक की वस्तु तो व्यक्ति देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु देखने में सक्षम नहीं होता है। उसका भी कारण है कि जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है फ्लैक्सिबिलिटी होने के कारण, लचीलापन होने के कारण यह लेंस जो है दूरी के हिसाब से अपने फोकस दूरी को यानी वक्रता त्रिज्या को जो है ये मेंटेन करने में सक्षम होता है। जबकि यहाँ देखेंगे, फिर से देखेंगे कि ये आसानी से मोटा और पतला हो जा रहा है सिलेरी कोशिका पेशियों की मदद से। इस वजह से ये वस्तु के हिसाब से अपनी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या मेंटेन किया, लेकिन इसने मेंटेन नहीं किया। यही कारण था कि ये वस्तु हटाए यानी आगे ले जाए या पीछे ले जाए, या फिर पटल को आगे ले जाए या पीछे ले जाए, दोनों ही स्थितियों में इमेज बनाने में ये सक्षम नहीं है। अब जो है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है ये क्या करता है कि इसमें हमारी सिलेरी कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए सिलेरी पेशियां जो है, मान लीजिए कि इसमें जो है ये न फैले या न सिकुड़े, तो नहीं फैलेंगी तो ऐसी स्थिति में लेंस मोटा नहीं होगा, और अगर नहीं सिकुड़ेंगी तो वैसी स्थिति में लेंस पतला नहीं होगा। तो निकट दृष्टि दोष के समय में ये या तो लेंस हमारा बहुत मोटा हो जाता है, पतला नहीं हो पाता है, या फिर हमारी सिलेरी पेशियां जो है, पक्षमाभी पेशियां जो हैं, ये कार्य ठीक ठाक से नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से हमारी आँख जो है वो दूर रखी वस्तु का इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं फोकस कर पाता है। इससे क्या होता है कि दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, यानी वहाँ से आने वाली किरणें जो है वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, जिस कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। इस पेपर को आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये जो है निकट दृष्टि दोष वालों के लिए है। इसमें आँख की लेंस जो है वो मोटी हो जाती है, बहुत जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है। इस कारण से जो दूर से जो रेज आ रही हैं ये रेटिना से पहले ही मीट हो जा रही हैं, और रेटिना से पहले मीट होने की वजह से देख रहे हैं यहाँ मीट हो जा रही हैं। तो यहाँ जो है हमें क्या करना है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना होता है जो लेंस जो है क्या करे कि लाइट रेज को जो है वो फैलाए, ठीक है, जिसको हम लोग जो है अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस या कनकेव लेंस, ठीक है। तो अपसारी लेंस आगे लगा देने से ये क्या करेंगे कि इस रेज को, जो ये समानांतर किरणें आ रही हैं, इन किरणों को थोड़ा सा फैला देंगी, और उतना ही फैलाएगी जिससे कि वह किरण जो मीट कर रही है वो आपको पहुंच जाए रेटिना तक। इसीलिए डॉक्टर जब जांच करता है, जब आप चश्मे के लिए जाते हैं तो डॉक्टर पहले आँखों की जांच करता है, आपको विभिन्न एक बोर्ड होता है, उस पर कहता है आप पढ़ते जाइए, वो दूरी लगभग निश्चित होती है, और पढ़ते पढ़ते आप जिन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ बताते हैं कि मुझे इनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उससे वो आपके आँख की क्षमता पता कर लेता है कि आपकी अभी की क्षमता कितनी है और इसमें क्या ऐड करना होगा, कितना पावर का लेंस लगाना होगा, और उस हिसाब से वो चश्मे का लेंस बना देता है। अब चश्मे का लेंस क्या करता है कि इस रेज को उतना ही फैलाता है जिससे कि वो रेज जो हैं, वो किरणें जो हैं रेटिना पर जाकर मिल जाएं और इमेज आसानी से बन जाए, और इस तरह से हमारी आंखें ठीक हो जाती हैं। जस्ट इसके उल्टा एक स्थिति होती है कि जिसमें यहाँ रेज जो आती हैं, ये रेज
यहाँ रेटिना पे न मिल करके इससे काफ़ी पीछे चली जाती हैं, काफ़ी पीछे चली जाती हैं। और ऐसी स्थिति में जो है हम देखते हैं कि नज़दीक रखी हुई चीज़ें जो है उसको हम ठीक ठाक से देख नहीं पाते हैं। दूर की चीज़ें तो देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि चूँकि ये यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, तो यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि किरणें जो है बहुत तेज़ी से नहीं मुड़ रही हैं, बहुत कम मुड़ रही हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी पीछे जाकर मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है जो कि क्या करे कि उन किरणों को और तेज़ी से मुड़े और ज़्यादा मुड़े, यानी उसमें अपवर्तन और ज़्यादा हो, जिससे कि वह जो है रेटिना पर आकर के मिल सके और प्रतिबिंब बन सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हमें एक अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये लेंस क्या करता है कि पहले थोड़ा सा जो है उसको मोड़ देगा, जैसे इसको हम लोग इस डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है इसने देखेंगे कि थोड़ा सा ये आगे वाला लेंस मोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा जो है पीछे वाला लेंस, तो दोनों मिल करके और उसको इस प्रकार से मोड़ते हैं कि रेटिना पर जा कर के और ये दोनों किरणें मिलती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है और व्यक्ति जो है आसानी से उस वस्तु को देख पाने में सक्षम होता है। तो हम लोग जो है यहाँ दो प्रकार के दृष्टि दोष जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष, इनको कैसे ठीक किया जाता है ये समझे। एक और होता है जो कि खासकर जब हमारी अवस्था ढलने लगती है, आयु बढ़ने लगती है, यानी कि जो बुढ़ापे में होते हैं उनके साथ होता है, इसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है, जिसमें ना तो वो नज़दीक की वस्तु को ठीक ठाक देख पाएंगे और ना ही दूर की वस्तु को ठीक ठाक देख पाएंगे। तो उनके लिए जो है जैसे कभी आप अपने दादा दादी के चश्मे में हो सकता है देखे हों कि उनके लेंस में जो है बीच में उनके चश्मे का जो है कुछ लेंस इस प्रकार का होता है। एक आप देखे होंगे कि जिसमें तो वो एक सीधा सा मतलब केवल एक जो है लेंस दिखता है या एक शीशा दिखता है, जबकि कभी कभी आप देखे होंगे कि शीशे के बीच में कटा हुआ होता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार के लेंस का प्रयोग, इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं, और इस प्रकार के लेंस का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कि ना तो दूर ठीक ठाक देख पाते हैं और ना ही नज़दीक ठीक ठाक देख पाते हैं। तो इसमें जो है इसके थ्रू हम दोनों ही विजन को, दोनों ही दृष्टि को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने तीन दृष्टि दोष जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, जिसमें कि न तो बहुत दूर देख पाते हैं न बहुत नज़दीक देख पाते हैं, तो इसको ये क्यों होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है इसको हम समझ लिए। एक और बीमारी होती है जिसको रतौंधी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि व्यक्ति जो है थोड़े कम प्रकाश जब होता है तो उसमें देख नहीं पाता है। तो ये हमारी आँख में कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें रोडोप्सिन कहा जाता है, इसका निर्माण जब नहीं हो पाता है तो उस समय भी हमारी विजन डिफेक्ट आती है, यानी दृष्टि में दोष आ जाता है। हम किसी भी वस्तु को जो है ठीक ठाक देखने में सक्षम नहीं होते हैं, खासकर कम प्रकाश में। तो इसको जो है मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण ये होता है और इसको विटामिन ए की पूर्ति द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद में मुख्य रूप से होता क्या है कि हमारा जो आँखों का लेंस होता है, इस लेंस के ऊपर एक परत बन जाती है और इस परत की वजह से जो अपवर्तन होता है लेंस के द्वारा वो ठीक ठाक नहीं हो पाता है, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा जो है वो रेटिना पे नहीं पहुंच पाती है और धुंधला इमेज बनता है, यानी कि धुंधला जो है प्रतिबिंब बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए मुख्य रूप से सर्जरी की आवश्यकता होती है। शल्य क्रिया द्वारा उस पतली परत को जो है हटा दिया जाता है, फिर से हमारा लेंस जो है साफ़ हो जाता है और उसके बाद हमारा विजन, हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस वीडियो में अपनी आँखों के बारे में, कैसे कार्य करती है हमारी आँखें, कौन कौन से इसके भाग हैं, किस भाग का कौन सा काम है, सब मिलके कैसे काम करते हैं, जिससे कि हम किसी वस्तु का इमेज जो है देखने में सक्षम होते हैं, किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं और इस खूबसूरत संसार को देख पाते हैं। तो उम्मीद है
कि आप लोगों को आँखों से संबंधित जो भी चर्चा इस वीडियो में की गई वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।